नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी का बड़ा फैसला, यूपी फायर सर्विस में होंगे 1000 से ज्यादा नए पद, हर 100 किलोमीटर पर बनेगी फायर चौकी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन, आज सपा का उत्सव और प्रबल इंजन नारे के साथ नए संकल्प की झलक। बिहार चुनाव में प्रचार करेगी बसपा सुप्रीमो मायावती। 6 नवंबर से बिहार में प्रचार करेंगी बसपा सुप्रीमो। रामगढ़ और कैमूर के लिए प्रचार करेंगी। करीब 2 दर्जन रैलियां करने की योजना। ठंड के मौसम में रामलला के दर्शन का समय बदला। राम जन्मभूमि प्रवेश द्वार से शाम 8:30 बजे तक ही दर्शन के लिए प्रवेश मिल सकेगा। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के इंजीनियर आकाशदीप की मौत। 6 महीने पहले हुई थी शादी। 7 साल से मिसाइल मिशन में कर रहे थे काम। और यूपी में नगर सीमा के स्कूलों में खत्म होगा शिक्षकों का संकट। 40 साल बाद हो सकेगी यहां पर शिक्षकों की तैनाती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायबरेली से अहम खबर है, जहां ऊर्जा मंत्री के शर्मा का कल अहम दौरा करेंगे। आपको बता दें, ये दौरा, इस दौरान परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे ऊर्जा मंत्री। स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे ऊर्जा मंत्री के शर्मा। मंत्री के निरीक्षण को लेकर विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। के शर्मा के दौरे की तैयारियों में प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। दोपहर 1 बजे रायबरेली क्लब पहुंचेंगे मंत्री। तो स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे ऊर्जा मंत्री के शर्मा। मंत्री के निरीक्षण को लेकर विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां लखनऊ में आज कौशांबी के जिलाधिकारी आईएएस मधुसूदन हुल्गी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात के दौरान डीएम ने कौशांबी स्थित प्रसिद्ध कड़ाधाम मंदिर की जानकारी साझा की और मां शीतला का चित्र मुख्यमंत्री को भेंट किया है। कड़ाधाम मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां सांसद रमेश अवस्थी आज छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने बर्रा के सचान चौराहा स्थित सचान नहर का निरीक्षण करने पहुंचे। नहर पटरी पर गंदगी और कचरे का अंबार लगा देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। जिम्मेदारों को साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि छठ पर्व आस्था का बड़ा उत्सव है, इसलिए आस्थावान छठ व्रतियों की सुविधा के लिए नहरों व घाटों सहित आवागमन के मार्गों की साफ सफाई और बेहतर घाट देना हमारी प्राथमिकता है। इसलिए नगर निगम और सिंचाई विभाग को मिलकर इस जिम्मेदारी पर खरा उतरना चाहिए, इसलिए अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि शहर के अन्य प्रस्तावित छठ पूजा स्थलों का निरीक्षण करने जाएंगे, जिससे सभी श्रद्धालुओं को सुविधाजनक ढंग से पूजन कराना संभव हो सके। देखिए, सचान गेट के पास ये नहरिया है, इसका मैं निरीक्षण करने आया हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह जी हैं, हमारे पार्टी के भी पदाधिकारी हैं, के क्षेत्र के लोग हैं, सभासद हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष, सब लोग आए हैं, इसका निरीक्षण किया। तो छठ पर्व का आयोजन हो रहा है और हम लोग चाहते हैं कि बड़े धूमधाम से लोग मनाएं। स्वच्छता पर उसमें विशेष ध्यान दिया जाए। और ये नहर की गंदगी की शिकायतें कई बार यहाँ के निवासियों ने की थी। उस संबंध में मैं स्वयं आज इसको देखने के लिए आया। निश्चित रूप से बहुत गंदगी है और इस गंदगी को कैसे समाप्त किया जाए, इसका स्थायी समाधान कैसे किया जाए, हमारी प्राथमिकता ये है कि हर वर्ष इसमें सफाई होती है और बाद में फिर ये गंदगी हो जाती है। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में सतखंडा चौक के अंतर्गत पंजतन हाइट्स में बुधवार देर रात एक व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई। आपको बता दें, इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर बांदा से है, जहां एक हिस्ट्री शीटर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारा तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना गांव
पहुंचते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात की सूचना पाकर आला पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना का स्थलीय गहन निरीक्षण और छानबीन किए। जांच में सामने आया कि गांव के दो परिवारों के बीच लंबे समय से वर्चस्व की जंग चल रही थी, जिसके चलते 61 वर्षीय मुन्ना यादव की हत्या कर दी गई है। बताया गया है कि मटौंद थाना क्षेत्र के त्रिवेणी गांव निवासी दो हिस्ट्री सीटर गुटों के बीच वर्चस्व की जंग चली आ रही थी। एक पक्ष का लीडर 61 वर्षीय मुन्ना सिंह यादव को माना जाता रहा है, तो दूसरे पक्ष की कमान पिल्लू उर्फ मनीष के हाथों मानी जाती थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मुन्ना यादव दीपावली मेले में शामिल होने के लिए घर से निकला था। रास्ते में मनीष को देखकर मुन्ना ने मूंछों पर ताव दिया, जिससे भड़ककर मनीष ने छोटे भाई व पिता के साथ मिलकर अवैध तमंचे से गोली मार दी, जिससे मुन्ना वहीं गिर पड़ा। परिजनों ने मुन्ना को लेकर आनंद फानन में ट्रामा सेंटर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दी। जानकारी पाकर पुलिस टीम के अलावा एसपी पलाश बंसल, एएसपी शिवराज और मोविस टॉक भी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम, क्राइम ब्रांच और एसओजी टीम ने जांच पड़ताल शुरू की है। एसपी ने मुख्य आरोपी मनीष को जल्द गिरफ्तार कराने का दावा किया है। क्या नाम है? मुन्ना यादव। मुन्ना, क्या हुई थी? क्या था पूरा, कैसे क्या घटना हुई है? दीवारी हो रही थी, देखने गए थे, वो सीधा आए, 3 लोग गोली मार दिया। क्यों मारा? ऐसा क्या वजह थी? कोई पुरानी रंजिश थी क्या तुम लोग? क्या थी? मेरे भाई के पैर तोड़ दिया था 2 साल पहले विजय का, उसी रंजिश से हमारे पिताजी की गोली मार दिया। कौन लोग थे मारने वाले? पिल्लू, मनीष, प्रदीप। जो थाना मटौन बाना के अंतर्गत आता है, वहाँ से एक ब्रांड अवस्था में एक 61 वर्षीय युवक को लाया गया है और इसके परिजन बता रहे हैं कि इसको गोली लगी है और ये एक दीवारी देख रहा था, उस समय ये घटना घटी है और किसी ने इसको गोली मार दी है। जनपद बांदा के थाना मटौंद क्षेत्र के त्रिवेणी गांव में एक फायर आर्म इंजरी की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल मजरूब को जिला अस्पताल पहुंचाया गया और डॉक्टर्स द्वारा मजरूब को मृत घोषित कर दिया गया। मौके का मुआयना अधिकारियों द्वारा और फील्ड यूनिट और क्राइम टीम द्वारा कर लिया गया है। जांच करने पर यह पता चला है कि दोनों ही पक्षों का आपराधिक इतिहास है और आज किसी मामूली बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा हो गया था और उसी मामूली बात के चलते, उस मामूली विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे फायर कर दिया था। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर लखनऊ से है, जहां 30 वर्षीय इंजीनियर आकाश दीप गुप्ता की मौत हो गई है। डीआरडीओ के ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम इंजीनियर की मौत हुई है। मंगलवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर उनको अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें, लोकबंधु अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने आकाशदीप को मृत घोषित कर दिया। आलमबाग पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। आकाशदीप पिछले 7 वर्षों से ब्रह्मोस मिशन से जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भैया दूज व चित्रगुप्त जयंती के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भाई दूज भाई बहन के पारस्परिक प्रेम, स्नेह व विश्वास का त्योहार है। यह पर्व कर्तव्य, आत्मीयता, त्याग और सामाजिक एकता व सद्भाव की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भगवान चित्रगुप्त की जयंती अच्छे कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करती है। सीएम योगी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि भाई बहन के स्नेहिल बंधन और विश्वास की डोर को दृढ़ करने वाले पावन पर्व भैया दूज की सभी को हार्दिक बधाई। यमुना मैया की कृपा से हर बहन का जीवन सुखमय, सौभाग्य और समृद्धि से आलोकित हो और हर भाई का जीवन साहस, सफलता और उज्जवल भविष्य के प्रकाश से जगमगाता रहे, यही प्रार्थना है।
सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन आज पूरे उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। पार्टी मुख्यालय पर होर्डिंग लगी जिसमें नया नारा प्रबल इंजन की सरकार और उनके कार्यों का विवरण दर्शाया गया। सोशल मीडिया और नेताओं के संदेशों में भी जन्मदिन का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। सपा मुख्यालय के बाहर इस बार विशेष होर्डिंग लगाई गई। इनमें अखिलेश यादव की फोटो और उनके राजनीतिक संदेशों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया गया है। होर्डिंग का नया नारा प्रबल इंजन की सरकार लिखा गया है, जो 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी की रणनीति को दर्शाता है। इस होर्डिंग में एक इंजन के रूपक का उपयोग किया गया है। इंजन पर अखिलेश यादव की फोटो लगी हुई है और उसके कोचों में सपा सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का उल्लेख किया गया है। यह होर्डिंग वार एक अनूठा प्रयास है जिसमें पार्टी अपने नेता के जन्मदिन को राजनीतिक संदेश के रूप में बदल रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से एक खबर है जहां बिहार चुनाव में प्रचार करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती। 6 नवंबर से बिहार में प्रचार करेंगे बसपा सुप्रीमो। रामगढ़ और कैमूर के लिए प्रचार करेंगे बीएसपी प्रमुख। बिहार में करीब 2 दर्जन रैलियां करने की योजना है। बिहार के दलित वोटर को अपने पाले में लाने के लिए तैयारी की जा रही है। आकाश आनंद पहले से बिहार के चुनाव में एक्टिव नजर आ रहे हैं और प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। बसपा ने बिहार में अब तक 128 प्रत्याशी भी घोषित किए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अहम खबर है जहां उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस की डायल 112 की गाड़ी ट्रैक्टर से बंधी हुई दिखाई दे रही। बताया जा रहा है कि ये वीडियो पहासू थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक 15 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंचने का दावा करने वाली डायल 112 की पुलिस गाड़ी अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उसे मौके से हटाने के लिए एक ट्रैक्टर की मदद ली गई। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी को रस्सी से ट्रैक्टर के पीछे बांधकर खींचा जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने पुलिस विभाग की तैयारियों और दावों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। फेस्टिव सीजन के दौरान वायरल हुआ ये वीडियो न सिर्फ पुलिस की व्यवस्थाओं की पोल खोल रहा है, बल्कि ये भी दिखा रहा है कि कैसे आपात स्थिति में मदद के लिए भेजी जाने वाली डायल 112 की गाड़ियां खुद मदद की मोहताज बन रही हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है जहां यूपी के जिला प्रयागराज के थाना धूमनगंज मुंडेरा चुंगी के पास 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर कहासुनी में एक दलित व्यक्ति की नृशंस हत्या की घटना तथा राजधानी लखनऊ में पेशाब आदि जैसी घटनाएं मीडिया में चर्चा में है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में भी होने वाली ऐसी अमानवीय घटनाएं अति निंदनीय व चिंतनीय। ऐसे बेलगाम हो रहे आपराधिक, अराजक व सामंती तत्वों के खिलाफ उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों की सरकारें सख्त कार्रवाई करें। सख्त कार्रवाई करके अपने अपने राज्यों में कानून के राज को जरूर स्थापित करें ताकि इस प्रकार की शर्मनाक व हिंसक घटनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लग सके। यथार्थ जनहित में कानून का सख्ती से अनुपालन हो। तो मायावती ने ये ट्वीट के माध्यम से, एक्स पर पोस्ट के माध्यम से ये बातें लिखी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से खबर है जहां डीजीपी ने भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जिलों में पुलिस कर्मियों का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा था। इस प्रकरण में 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। चित्रकूट के 3 थाना प्रभारी, 1 दारोगा, 3 आरक्षी निलंबित किए गए हैं। बांदा के 1 थाना प्रभारी और 1 आरक्षी को निलंबित किया गया है। कौशाम्बी के 1 दारोगा और 1 आरक्षी को निलंबित किया गया है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रायबरेली डिपो की और आपको बता दें दिवाली शुभ रही। रायबरेली डिपो ने कमाए 46.87 लाख रुपए। दिवाली के दिन 35,000 यात्रियों ने सफर किया। दिल्ली रूट का सबसे ज्यादा बस दिल्ली रूट पर संचालित हुई। 35 बसें रायबरेली से दिल्ली रूट पर चलवाई गई। दिल्ली रूट से यात्रियों का आवागमन सबसे ज्यादा हुआ। इनकम में रायबरेली डिपो लखनऊ मंडल में नंबर 1 पे रहा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में गारमेंट्स शॉप संचालक के बेटे ने पड़ोसी के बच्चे को पीटा। पिटाई के बाद आरोपी ने बच्चे को पालतू कुत्ते से कटवाया। बच्चे के परिजनों ने थाने जाकर मामले की शिकायत की। घर के बाहर बच्चों के खेलने को लेकर विवाद हुआ था। बर्रा थाना के विश्व बैंक के ब्लॉक का ये मामला है। उनके जो छोटे लड़के ने ये बच्चे को देखो मारा है, घर में अंदर घुसेड़ के उसके हाथ में नचवाया है, कुत्ते से कटवाया है। कुशवाहा साड़ी से बर्रा में के ब्लॉक में अपने घर में घुसेड़ के मारा है। और ये बर्रा थाना के अंदर है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस बच्चे पे। ये बच्चा है तो कोई बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां गोवर्धन पूजा त्यौहार पर फर्रुखाबाद जनपद की सभी गौशालाओं में भगवान गोवर्धन जीवा गौमाताओं एवं घरों में महिलाओं द्वारा बड़ी ही श्रद्धा व आस्था के साथ भगवान गोवर्धन की पूजा की गई है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा कमालगंज क्षेत्र के ग्राम देवरान गढ़िया स्थित कान्हा गौशाला पहुंचकर विधिवत हवन पूजन कर बड़ी आस्था व श्रद्धा के साथ भगवान गोवर्धन जी एवं गौमाताओं की पूजा अर्चना कर देश की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की। पूजा अर्चना के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी द्वारा गौमाताओं को तिलक लगाकर आरती कर उनको गुड़ चना व फलों का सेवन कराया गया। वहीं महिलाओं द्वारा अपने घरों में गोबर से बड़े ही सुसज्जित ढंग से भगवान गोवर्धन जी की आकृति बनाकर अन्नकूट 56 भोग लगाकर पूजा अर्चना की गई। के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा गोवर्धन पूजा के बारे में वार्ता करने पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प और निर्देश के क्रम में पूरे प्रदेश की गौशालाओं में गौमाताओं एवं गोवर्धन की पूजा की गई है। इसी क्रम में कमालगंज क्षेत्र के ग्राम देवरान गढ़िया स्थित कान्हा गौशाला सहित जनपद की सभी 28 गौशालाओं में गौमाताओं व गोवर्धन की पूजा अर्चना की गई है। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा का ये पर्व हमें यह संदेश देता है कि जब मन में श्रद्धा और आत्मबल हो तब कोई भी विपत्ति बड़ी नहीं होती। गोवर्धन पूजा प्रकृति, मानव और ईश्वर के बीच उस पवित्र एकता का प्रतीक है। केवल फर्रुखाबाद में और ये कमालगंज की गौशाला की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प और निर्देश के क्रम में प्रदेश के समस्त निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों पर आज गोवर्धन पूजा गो पूजन किया जा रहा है। हमारे जनपद में भी 28 गौशाला केंद्रों में ऐसा गोवर्धन पूजन गो पूजन अपने अपने तरीके से स्थानीय परिस्थिति में किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में एक की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। मेरठ में सड़क पर तालिबान आपको बता दें तालिबानी मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। एसपी सिटी की जांच के बाद 3 और आरोपी गिरफ्तार किए। गाजीपुर का हैफी भड़ाना, शास्त्री नगर का सुबोध यादव गिरफ्तार किया गया। शास्त्री नगर के आयुष शर्मा को भी मेडिकल पुलिस ने अरेस्ट किया है। बिकुल चपराना के खिलाफ दर्ज की गई हैं धाराएं जो की गई थी, उसमें वो धाराएं बढ़ाई गई। मामले में लापरवाही बरतने पर 3 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किए गए। रास्ता रोकने, कार्य में तोड़फोड़ करने के अलावा भी धाराएं बढ़ाई गई हैं। बिल्कुल चपराना को फिर से अरेस्ट कर जेल भेज सकती है पुलिस। एसएसपी विपिन तांडा के आदेश पर एसपी सिटी को सौंपी गई थी जांच।
इसमें मौके पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उनके द्वारा लापरवाही पाए जाने पर कार्यवाही में 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है और जांच एसपी सिटी को दी गई है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एसपी सिटी के नेतृत्व में वादी से वार्ता कर, अन्य साक्ष्य संकलित कर, अन्य अभियुक्त कोई सामने आते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और जो मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हुआ था उसका आपराधिक इतिहास देखा गया है। अभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया, परंतु उसकी पूर्ण जांच कर इसमें आगे जो भी निरोधात्मक कार्रवाई है वो उनके विरुद्ध की जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का। उन्नाव में तेज रफ्तार कार का कहर जारी है। आपको बता दें तेज रफ्तार का कहर जारी है। कार ने पहले बाइक फिर कार को टक्कर मारी। टक्कर के बाद डिवाइडर तोड़े। डिवाइडर तोड़कर लोहे की रेलिंग में फंस गए। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया, भगदड़ मच गई। स्थानीय लोगों ने कार ड्राइवर की जमकर पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहन को कब्जे में लिया। गंगा घाट नगर पालिका अध्यक्ष कार्यालय के पास की घटना है। मैं पैसन गाड़ी से था। पैसन गाड़ी से कहाँ जा रहे थे? मैं कानपुर से आया हूँ, शुक्लागंज में सामान लेने आया था। क्या नाम एक बार फिर से बता। आशीष कुमार मेरा नाम है। और इन्होंने ड्रिंक करके रखी है। ड्रिंक कर रखी, बिल्कुल ड्रिंक करके रखी है। हाँ वीडियो बनाई, मैं बोल रहा हूँ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उन्नाव से खबर है जहां चोरों का आतंक बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई। अभिषेक सिंह चंदेल के घर को चोरों ने निशाना बनाया। लाखों के जेवर, नकदी लेकर फरार हुए। कुछ ही दूरी पर पुलिस की पिकेट ड्यूटी पर लगती है। घर में लगी सीसीटीवी में चोर हाथ में सामान लिए दिखे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। सदर कोतवाली क्षेत्र के शेखरपुर नहर का ये पूरा मामला है। शुरू कर दिया जाए। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।